तो देखिए, पहचान वो बता चुके हैं, कहानी मैं सुनाती हूँ। कहते हैं अगर तुम किसी चीज से दूर भागो तो वो तुम्हारा पीछा उतनी ही तेजी से करता है जितनी तेजी से तुम भाग रहे होते हो। और मेरी ना हमेशा से बस एक ही दिक्कत रही है कि मैं हर चीज को जरूरत से ज्यादा फील करती हूँ। तो अगर तुम मेरी तरह ओवर इमोशनल हो तो तुम समझ सकते हो कि अपना मासूम सा दिल निकाल के यूं ही किसी के हाथ में रख देना कितना मुश्किल है। तो जिससे मैं भाग रही थी लोग उसे मोहब्बत कहते हैं। इत्तेफाक से मोहब्बत की भी एक ही दिक्कत रही है कि वो एक छोटे से पपी की तरह तुम्हारे साइड में आके बैठ जाती है और तुम्हारा पीछा तब तक नहीं छोड़ती जब तक तुम उसके सिर पे प्यार से हाथ फेर के उसे अपना नहीं लेते। तो बस इस दिल को तसल्ली दिलाते हुए, ये समझाते हुए कि तुम मेरे साथ खैरियत से हो, मैं तुम्हें किसी और को देने नहीं वाली, हमने मोहब्बत को अपना लिया। फिर एक रोज यूं ही ख्याल आया कि मिल लिया जाए, कुछ ना सही तो 2 पल का दीदार हो जाएगा। यकीन मानो 2 पल का ही दीदार मिल पाया है। वो मुझसे मिला, उसने मुझे साइड हग दिया और वो जा रहा था। साइड हग। मैं नहीं जानती लोगों को इससे क्या दिक्कत है, पर उससे जुड़ी हर चीज मेरे लिए इतनी ही खास है जितनी कि ये। मैं जानती हूँ ये सौदा बहुत घाटे का है, पर वो साइड हग के बदले दिल ले गया यार। जाने से पहले उसने बस इतना कहा कि मेरा एक दोस्त बहुत दूर से सिर्फ मेरे लिए आया है, मुझे जाना होगा। उस दिन को आज 4 महीने 20 दिन और लगभग 12-13 घंटे हो गए होंगे। मैं आज तक उसे बता नहीं पाई हूँ कि उस दिन वहां वक्त निकाल के मैं भी सिर्फ उसके लिए गई थी। क्योंकि कभी कभार कोई शख्स तुम्हारे लिए इतना ज्यादा खास हो, पर तुम्हारे हिस्से में अगर इतना सा ही हो ना, तो तुम्हारे लिए उसकी वो थोड़ी सी मौजूदगी को खोने का डर उसे पूरी तरह से पाने की चाहत से बहुत ज्यादा होता है। पर कहना था कि बाकियों के मुकाबले मेरी उम्मीदें उससे थोड़ी ज्यादा है। जब वो जा रहा था मैं सिर्फ उसके पलटने का नहीं, मैं इंतजार कर रही थी कि काश वो रुक जाता मेरे लिए। कहना था कि जब भी वो मेरे साथ चला है, मेरा हैंडबैग हमेशा मैं दूसरे हाथ में रखती हूँ, क्योंकि उसकी तरफ वाला हाथ मुझे खाली छोड़ना होता है, इस उम्मीद में कि यूं ही चलते चलते वो किसी दिन उसे थाम लेगा। कहना था कि जब भी वो मुझसे बातें करता है मैं यहाँ वहां देखने लग जाती हूँ। इसलिए नहीं कि मैं उसे सुनना नहीं चाहती, पर सिर्फ इसलिए कि आंखों में बेपनाह मोहब्बत है जो मैं नहीं चाहती थी कि उसे दिख जाए। कह देना था उससे कि जब भी वो मुझे गलती से नजर भर के देख लेता है ना, उसकी ये आम सी बात मुझे मेरे ही नजरों में और भी खास बना देती है। अच्छा, तुम्हें पता है वो शख्स जब बेफिक्र होके हंसता है ना, उसकी आंखें बंद हो जाती है। मुझे उससे कहना था कि जब ये आंखें बंद होती है ना, मुझे हंसता हुआ वो दिखाई देता है, जिससे मैं भी बेफिक्र हो जाती हूँ। कहना था उससे कि यूं ही किसी रात खुले आसमान के नीचे बैठकर उससे ढेर सारी बातें करनी है, ताकि उसकी प्यारी सी मुस्कुराहट देखकर जब वो सितारे गर्दिश खा के नीचे गिरे तो उन्हें टूटता देख मैं तुम्हें मांग सकूं खुद के लिए। कह देना था कि इससे ज्यादा मुझे उससे कोई उम्मीदें नहीं थी। अपने एक तरफे मोहब्बत की जो इमारत है उसकी नींव मुझे अकेले खुद बनना था। इसलिए नहीं कि मुझे लगता था वो ढह जाएंगे, पर सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका बोझ मैं तुम्हारे कंधों पे डालना नहीं चाहती। मैं चाहती थी तुम हमेशा बेफिक्र बेखौफ मोहब्बत और रिश्तों के दायरों से दूर हकीकत में खुश रहो, बिल्कुल वैसे जैसे मुझे पसंद आए थे। मैं तुम्हें खुद के लिए भी बदलना नहीं चाहती। पिछली दफा जब वो अचानक से आके बोला कि ओ मैडम, बिना बाय बोले जा रहे हो, मैं उस वक्त भी चुप थी। मुझे उससे कहना था कि वो जिंदगी में एक लौता शख्स है जिसे बाय बोलना मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं।
फिर जब उसने पूरी तरह गले से लगाया, मैं तुम्हें बता नहीं सकती लफ्जों में कि मुझे कैसा लगा, पर उन कुछ लम्हों में ना मुझे समझ आ गया कि अक्सर लोग अपनी मोहब्बत को अपना घर क्यों बताते हैं। मुझे उससे कहना था कि जो हो सके तो 2 पल और थाम ले मुझे, कुछ पल ही सही, पर मुझे मेरे घर में और ठहरना है। उस वक्त जब मैं चुप थी तब वक्त था, अब जब मुझे कुछ कहना है वक्त बीत चुका है, क्योंकि वो शख्स जिससे मैं अपना घर समझ रही थी उस पे हक अब किसी और का है। वो यूं ही चलते चलते मेरा हाथ कैसे थामता, उसका हाथ तो कभी खाली ही नहीं था। और मैं जानती हूं कि खाली हाथ में मायूसी, तकलीफ और अकेलेपन के अलावा कुछ नहीं रहता, इसलिए मैं नहीं चाहती कि उसके हाथ कभी खाली हो। इसलिए जो कहना था उसे भूल जाते हैं, पर यकीनन कुछ कहूंगी मैं उससे। कह दूंगी कि भले ही वो मेरा हाथ ना थाम सका, पर मुझे उम्मीद है कि हमारे बीच जो दोस्ती की डोर है उसका एक सिरा वो हमेशा थाम के रहेगा। क्योंकि किसी शख्स का तुम्हारी जिंदगी में होने के लिए तुम्हारे बीच सिर्फ मोहब्बत हो ये जरूरी नहीं। तुम्हारे बीच प्यार हो सकता है, पर वो जो लिपटा हो उम्मीदों से, बंधा हो कुछ दायरों पे और टिका हो सिर्फ यकीन पे, क्योंकि इसे ही दोस्ती कहते हैं। उम्मीदों के नाम पे चाहत बस इतनी सी है तुमसे कि तुम याद रखोगे कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ लोग हैं जो तुम्हें गिरने, टूटने, टूट के बिखर जाने से लेके तुम्हें हारने तक की पूरी आजादी देते हैं, पर तुम्हें हार मानता नहीं देख सकते। तो जब भी जिंदगी में खुद पे से खुद का यकीन कम पड़ जाए तो मेरे हिस्से का यकीन जो तुम पे हमेशा कायम रहेगा वो खुद के लिए ले जा सकते हो। अब जो कि कुछ दायरे हैं जो मैं शायद कभी ना लांघना चाहूं तो याद दिलाने ना आ सकूं, पर जब भी तुम्हें लगे कि तुम सिर्फ हारते जा रहे हो, वो कदमें थम सी गई हैं और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, तो याद रखना कि मैं जानती हूं जिंदगी में कुछ भी हो तुम कर लोगे यार, तुम सब कर लोगे। और इस रिश्ते का आखिरी पहलू यकीन, जब भी आसमान से कोई तारा टूटेगा मैं हमेशा की तरह उस बात पे यकीन कर लूंगी कि तुम यूं ही कहीं बैठ अपनी आंखें बंद कर बहुत प्यार से मुस्कुरा रहे होगे। तुम भी इस बात पे यकीन कर लेना कि अब उस टूटते तारे को देख भले मैंने तुम्हें खुद के लिए ना मांगा हो, पर तुम्हारे लिए कोई दुआ जरूर मांगी होगी। थैंक यू सो मच।